हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है कंपाइलर का लेक्चर 2 और आज का टॉपिक है लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम। इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से कोई भी लैंग्वेज ट्रांसलेट होता है। जैसे कि हम लोग का यहाँ पर सी का एग्जांपल लिया है, जैसे सी का कोई भी कोड है। अब उस सी के किसी भी कोड को मेरा जो ट्रांसलेटर है वो ट्रांसलेट करेगा और एक एग्जीक्यूटेबल सी कोड में कन्वर्ट कर देगा। एग्जीक्यूटेबल सी कोड कहने का मतलब है एक मशीन कोड में जनरेट कर देगा। तो हम लोगों को जानना है, हम लोग को देखना है कि ये किस तरीके से होता है। तो आइए चलिए देखते हैं। ये हम लोग का कंप्लीट प्रोसेस है, जिसके हेल्प से हम लोग दिखाएंगे किस तरीके से हम लोग का जो एक्चुअल सी कोड है वो एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड में कन्वर्ट होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग का एक्चुअल सी कोड आता है। जो हम लोग का एक्चुअल सी कोड हुआ, या इसको हम लोग सोर्स कोड कहते हैं, वो सबसे पहले प्री प्रोसेसर के पास आता है। प्री प्रोसेसर जो भी कुछ हैज़ से स्टार्ट हो रहा होता है, जैसे हैज़ इंक्लूड, हैज़ डिफाइन, इस तरह का कुछ भी कोई भी स्टेटमेंट जिसका स्टार्ट हो रहा होता है, जिसका बिगनिंग होता है हैश से, उन सब वो सारा का सारा को प्री प्रोसेस करता है और एक प्री प्रोसेस सी कोड जनरेट करता है। वो जो प्री प्रोसेस सी कोड हुआ मेरा, प्री प्रोसेस्ड सी कोड, उसको मेरा कंपाइलर लेता है। कंपाइलर अपने पास वो प्री प्रोसेस सी कोड को लेता है और एक असेंबली कोड को जनरेट करता है। असेंबली कोड को वो जनरेट कर देगा। जैसे ही कंपाइलर असेंबली कोड को जनरेट करता है तो वो जो असेंबली कोड होता है वो असेंबलर के पास जाता है। अब असेंबलर क्या करता है, असेंबलर एक रीएलोकेटेबल मशीन कोड को जनरेट कर रहा होता है। यानी कि रीएलोकेटेबल मशीन कोड कहने का मतलब क्या है कि मशीन कोड जो होता है ना, वो एक एड्रेस होता है। तो असेंबलर क्या करता है कि एक एड्रेस जनरेट करता है। ठीक है, असेंबलर क्या होता है, इस असेंबली कोड को लेता है जो कि मेरा कंपाइलर जनरेट किया हो, और यहाँ पर एक रीएलोकेटेबल मशीन कोड यानी कि एक एड्रेस को जनरेट करता है, जो कि मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, रीएलोकेटेबल मशीन कोड। उसके बाद उसको मेरा लिंकर लेता है। अब मेरे लिंकर का काम क्या होता है कि जितना भी मेरे पास फाइल है, यानी कि जितना भी मेरे पास लाइब्रेरी फाइल है, लाइब्रेरी फाइल, जितना भी मेरे पास रीएलोकेटेबल मॉड्यूल्स है, रीएलोकेटेबल मॉड्यूल्स, उन सबको मेरा लिंकर अपने पास लेता है। लिंकर इन सब चीज़ को अपने पास लेता है, लिंक करता है। जितना भी टाइप का फ़ाइल हम लोग को ज़रूरत होता है, जितना भी एक्सटर्नल रेफरेंस हम लोग को ज़रूरत होता है, जैसे कुछ फ़ाइल हो गया, फंक्शन हो गया, वेरिएबल्स हो गया, इन सबको लिंकर आता है और लिंकर आकर के अपने पास लिंक कर देता है। और लिंक करने के बाद फाइनली ये सब कुछ लोडर के पास जाता है। जैसे ही मेरा सब कुछ लोडर के पास जाता है ना, तो मैंने यहाँ पर एक बात कहा था, रीएलोकेटेबल मशीन कोड। तो रीएलोकेटेबल मशीन कोड कहने का मतलब है कि जो मेरा असेंबलर है ना, वो मेरा कुछ जनरेट किया। यानी कि यहाँ पे मैं लिख रही हूँ असेंबलर, मेरा जो असेंबलर था यहाँ पर 0 1 0 0 1 0 0 0 ऐसा करके कुछ जनरेट किया। ठीक है, और ये जा कर के रैम में मेरा स्टोर हो गया। लेकिन जहाँ पर वो स्टोर हुआ, वो वाला जो जगह है, वो जगह मेरा अभी फ्री नहीं है। यानी कि ये एड्रेस अभी मेरा फ्री नहीं है। हमको इसके लिए एक दूसरा एड्रेस चाहिए होगा, क्योंकि अगर मैंने इस एड्रेस पे रखा तो वो मेरा सही आउटपुट जनरेट नहीं करेगा। इसीलिए लोडर क्या होता है कि एक अच्छे एग्जीक्यूटेबल कोड को जनरेट करता है, एक एग्जीक्यूटेबल एड्रेस को जनरेट करता है। तो यहाँ पर आएगा लिंकर, और लिंकर आने के बाद यहाँ पर एक एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड, फॉर एग्जाम्पल वो कुछ भी हो सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ लोडर जानता है। लोडर क्या करेगा, 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 ऐसा करके कुछ भी जनरेट कर दिया। जनरेट करने के बाद ये होगा मेरा एक्चुअली एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड। ठीक है, और यहाँ पर क्या क्या हुआ, मैं एक बार उसको छोटा सा रिकैप दे देती हूँ। जैसे मेरा प्री प्रोसेसर ट्रांसलेटर है, जो कि सारे के सारे हैज़ से स्टार्ट होने वाले, यानी कि सारे के सारे प्री प्रोसेस स्टेटमेंट वो होता है जो हैज़ से शुरू होता है, तो उनको लेगा। उसके बाद वो जाएगा मेरे कंपाइलर के पास। कंपाइलर क्या करेगा, मेरा कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को एक लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। जैसे ही हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज कन्वर्ट किया, वो कोड जाएगा मेरे असेंबलर के पास। असेंबलर क्या करेगा, ट्रांसलेट कर देगा उस असेंबली कोड को मेरे मशीन कोड में। जैसे ही मशीन कोड में वो ट्रांसलेट किया, वैसे ही ये कोड मेरे लिंकर के पास जाएगा। लिंकर क्या करेगा ना, जितना भी मेरा मॉड्यूल रिक्वायर्ड है, जैसे मेरा फ़ाइल हो गया, फ़ाइल का नाम हो गया, मेरा फंक्शन हो गया, मेरा वेरिएबल हो गया, कोई भी मॉड्यूल, कोई भी चीज़ जिसको मेरे को ज़रूरत है उस कोड को रन करवाने में, लिंकर उन सब चीज़ को लिंक कर देगा। यानी जितने भी एक्सटर्नल रेफरेंस हो गए उन सब को लिंकर लिंक कर देगा।
उसके बाद जाएगा फाइनली मेरे लोडर के पास। तो यहाँ पर असेंबलर जो मैंने जनरेट किया था वो था मेरा एक रीएलोकेटेबल एड्रेस। तो जिस रीएलोकेटेबल एड्रेस को वो जनरेट किया था, अगर वहाँ जगह खाली होता है तो वहाँ पर लोडर उसको लोड कर देता है, और अगर नहीं होता है तो वो रीएलोकेट कर देता है एक न्यू एड्रेस पर, जहाँ पर जा कर के जो मेरा कोड है वो सेव हो जाता है। इस तरीके से मेरा पूरा का पूरा ये जनरेट करता है एक एग्जीक्यूटेबल सी कोड को। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग इन सब के बारे में और डिटेल में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।